छोड़ी राज और पाट मैया अब को, छोड़ी राज और पाट मैया बन को, हाय अब जाऊं मोई भारी लगी रही लगन प्रभु को, भजन करंगो जाई। मेरी मात कऊ संत की बूटी घोटेंगो, और दिन में करूँगो काम रात को चरण लेटूंगो। मेरी मैयारी पूत को ज्ञानू बताई दो है अब धन्य धन्य तू मात। मेरी मैयारी पूत को ज्ञानू बताई दो है। गोपी चंद कहने लगा, माँ मैं जोगी तो बन जाऊं, लेकिन एक बात मुझे बता, मैं जोग तो रमा लूँ, लेकिन हम गुरु किन्हें बनावें जो हम अमर हो जाएं। सोई मैया कहने लगी, बेटा सुन, एक प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर, वो करत उसी के भीतर भजन वो भाई। एक प्रेम गुफा के अंदर संत रहे जालंधर, वो करत उसी के भीतर रात दिन भजन। मेरे कुंवर गुरु तो को गोरखनाथ मिल जाई, निस दिन रहो संग, अरे निस दिन उनके संग। भरथरी रही रो मामा संग, तेरो मामा भरथरी के निस दिन रही रो उनके संग, तेरो मामा भरथरी। मैया कहने लगी, बेटा तुझे गुरु गोरखनाथ मिल जाए और गोरखनाथ के संग में तेरो मामा भरथरी हो जात हुए, तो भरथरी से मिलकर के अमर बन जाएगा। दोस्तों, गोपीचंद योगी बनने के लिए तैयार हुआ, और कैसे योगी बन रहा है लोगों, ध्यान देना। ए तजी ताक पोशाक, ए तजी ताक पोशाक सुनो मेरे भाई, सोने की जंजीर उतारी रे मैया के चरणन में डारी। कहने लगा, माँ अब ये आभूषण और भूषणे मेरे किस्मत में नहीं है। जंजीर को उतारा, माँ के चरणों में फेंक दिया, अंगूठी उतार करके माँ की गोदी में फेंक दी, वस्त्र उतार करके डाल दिए राजसी, और योगी बनने लगा है। दोस्तों, अरे तजी ताक पोशाक और माला उतारी, कोई बन के योगी को भैंस रे के तुरंत भव है ठाड़ो। योगी जब बन गया और कहने लगा, माँ अब मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे दे। और गोपीचंद कहने लगा, माँ मेरी तेरो कुंवर बन को जाई, आज्ञा दे दे। तेरो कुंवर रहो बन को जाई, तो आज्ञा दे दे। माँ हमें आज्ञा दे दे। मेरे दिल में लगी रही लगन, भजन करूँ जाई। मेरी मात जो हमसे बनी होई तकसीर, कर दियो मोको माफ, जो हमसे बनी होई गलती, अब कर दियो मोको माफ। मेरी मात जाई के अब मैं भजन करूं। कहने लगा, माँ तेरो बेटा बन को जाई रे के, हुकुम मैया दे दे।
जो बनी होई तकसीर मैया माफ अब कर दीजिए। मेरी माँ तक के जिंदा रहूं तो फेरी फेरी लगाऊंगो और कर ले अपने लाल से प्यार आखिरी। मेरी माँ मैं जा रहा हूँ। जो जिंदा मैया रहे करे फिर फेरी और ले ले तू प्रणाम आखिरी मेरी। कहने लगा माँ मैं जा रहा हूँ लेकिन एक काम कर देना माँ, मेरे घर 16 सो रानी वो मेरे बिना चैन न पाए हैं, उनको तुम धीरज दीजोरी। माँ जो गर कछु भूल उन पे जो बनी जाए, माफ करियो भूल चूक तुम। माँ जो उनसे गलती बन जाए उन्हें माफ़ कर देना। और बोले हैं माँ मेरी मैया कन्या मेरी माता आखिरी कहनी हमारी है, कन्या कुंवारी रही ब्याह तुम उनको कर दीजो। मेरी कन्या कुंवारी रही सुनी कुंवर की बात मात दिल में घबराई गई है। अब तो सुनी बेटा के बचन माता को हृदय कपी गो है। अब तो सुनी बेटा के बचन माता को हृदय कपी गो है। जो गोपीचंद ने कहा माँ मैं जा रहा हूँ, कन्या जो है उनकी देख करके कहीं शादी कर देना और स्त्रियों से कोई भूल बने तो क्षमा कर देना। जो इतनी बात सुनी तो मैया मैनावती कहने लगी नहीं बेटा मैं तुम्हें साधु नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हें वन को नहीं जाने दूंगी। गोपीचंद कहने लगा माँ अब मोह के झटके मत दो, मोह के झटके मत दो। बैकुंठ में डाल करके कीचड़ में फिर खींचना चाहती हो, अब नहीं माँ, अब मैं साधु जरूर बनूंगा। आज गोपीचंद मैया के पैर छू करके चला है और उस जंगल में जा कर के पहुँच गया जिस जंगल में गुरु गोरखनाथ गुफा में भजन कर रहे हैं। और गोपीचंद एक ऊंचे से टीला पे खड़े होकर के कहने लगा ओ गुरुजी हमें तुम्हारी मठी ना आई रही, ओ गुरुजी हमें तुम्हारी मठी ना आई रही। लेकिन गुरु गोरखनाथ समाधि लगाए हैं। और इधर जब मामा भरथरी ने अपने भानेज की आवाज़ सुनी तो दोस्तों अरे सुन के मामा भरतरी तुरंत उठ के धाओ, जाने पहचान भान जो छाती से बाने चिपकाओ। आज भरथरी ने देखा कि ये तो गोपीचंद है। आज अपने भानेज को भरथरी ने गले से लगाए लो और भानेज ने भी मामा को गले से लगाए लो। महाराज के ऐसे कहन लगो समझाई और क्या है तेरी हालत गोपीचंद दीजे हमें बताई। गोपीचंद कहने लगा भांजे तेरी क्या हालत है, अरे तू बाबा बन गया। गोपीचंद कहने लगा हाँ मामा मेरी मैया ने ज्ञान बताई दो है और पूत को योग रमाई दो है मेरी। मैं तो अमर हो न को आओ है मोई दीजो अमर कराई है मेरो मामा मोई सताओ है। मैं तो अमर हो न को आओ है मैं तो जोई। अरे देखी दशा जो भरथरी मामा की अज बुद्धि हुई गई दंग। अब तो धीरे धीरे कहे भानज को समझाए रहो है। जो गोपीचंद की ये दशा देखी तो भरथरी पूछने लगा गोपीचंद ये क्या है। कहने लगा ये हमारी मैया ने हमसे संन्यास लेने को कहा है, इसलिए मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे अमर बनवा दो। गोपीचंद के जब ये वचन सुने तो भरथरी कहने लगा बोले लौट जा, तू साधु बन गया
अरे मेरे घर में 1600 बहुएँ हैं और 1500 कन्याएँ, तो साधु बन गया। अरे मेरी बहन पे बिजली नहीं गिरी, तो इस तरीक़ा से भांजे की बुद्धि को ख़राब कर दिया। और बेटा तू लौट जा। गोपी चंद कहने लगा मामा अब मैं लौट करके नहीं जाऊँगा। भरथरी कहने लगा भांजी तुझे नहीं मालूम, ए जोग संत का कठिन, बड़े बड़े संत खाई रहे चक्कर। भरथरी कहने लगा अपने भांजे से, ए जोग पंथ का कठिन, बड़े बड़े संत खाई रहे चक्कर। कोई बिरला योगी संत झेलता चक्कर। अरे मोह नदी की पार जो उतरे, पार करे मति मक्कर। मोह नदी की धार जो उतरे, पार करे मति मक्कर। जान बूझ के लाल मन बने मति भक्कड़। समझा रहा है। अरे भानजे को आज समझाई रहो है धीरे धीरे। भानेज को आज समझाए रहो है धीरे धीरे। आजू ऊंचो ज्ञान बताई रहो है धीरे धीरे। भरथरी कहने लगा तू लौट जा, इसलिए तू अमर है, तू लौट जा। गोपी चंद कहने लगा मामा मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। अगर तुम ज़्यादा जिद करोगे तो मैं यहीं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। अब लौट करके नहीं जाऊंगा। उसी समय भरथरी बुरी तरीक़ा से बैठ करके रोने लगा है बंधुओं। और गुरु गोरखनाथ के पास में भरथरी पहुंचा और कहने लगा गुरुजी गोपी चंद अमर होने के लिए आया है। तो गोरखनाथ ने सुना तो कहने लगे भरथरी अरे उससे कह दे वो यहाँ क्यों आया है, वो तो पहले से ही अमर है, वो लौट जाए उससे कहो। कहने लगे वो लौट ही नहीं रहा। गोपी चंद जा कर के चरणों में शीश रख दिया। कहने लगे गुरुजी मैं अमर होने के लिए आया हूँ, मुझे अमर बना दो। गोरखनाथ कहने लगे तू यहाँ क्यों आया है, अरे तू तो अमर पहले से ही अमर है, तू लौट जा। गोपी चंद कहने लगे गुरुजी चाहे अमर हो चाहे मरने वाले हों, अब तो हम साधु बनने के लिए आए हैं, साधु बनेंगे। जब गोपी चंद नहीं माना, गोरखनाथ ने कहा तुम नहीं मानोगे, बोले नहीं मानेंगे, ज़रूर बनेंगे। तो उसी समय अरे हुई कर के बेदर्द हाथ ले गर्द कान जब फाड़े, बही असली दूध की धार रे के मुद्रिका जब डाले। जब गोपी चंद को कान चीरा तो उसमें से खून नहीं दूध की धार निकली, क्योंकि गोपी चंद अमर था। और गोरखनाथ कहने लगे बेटा अब तुम संत बन गए, इसलिए मेरे लाल के अब तुम बन गए पूरे संत। और जाई के मैया कह के अपनी रानी से लइयो भीख। सोई सुन के इतनी बात नाई बन देर लगाई है, सोई सुन के इतनी बात नाई अब देर लगाई है। गोरखनाथ कहने लगे बेटा गोपीचंद अब तुम महात्मा बन चुके हो, लेकिन जोग बड़ा कठिन है। कैसा? तुम्हें अपनी रानी से, जो बड़ी रानी है रतन कुमार, उससे माँ कह कर के भीख लानी होगी। वो माँ कह कर के तुम्हें भीख डाल दे तब तो तुम यहाँ आना, वरना धौड़ईगढ़ में एक वस्त्र उतार करके रख देना, राजसी वस्त्र पहन करके राज्य करना, यहाँ मत आना। गोपी चंद कहने लगा गुरुजी चिंता ही मत करो। उसी समय ए सुने गुरु के बैनरे के फौरन बोधाओ, रानी के महलन को रास्ता जाने आई फिर पाओ। महाराज मझारो वो द्यूढ़िन पे जाई, और जाई के द्यूढ़िन पर फिर दैया बाज लगाई। सोई सुन के आवाज के रानी आंगन में ठाड़ी भई,
सोई सुन के इतनी बात के रानी ठाड़ी हुई गई है।